तो इस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी एंड y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स का मैंने यहाँ पे चेन रूल भी बना दिया है कि dy बाई डी एक्स इक्वल होगा dy बाई डी टी डी टी बाई डी एक्स। डी टी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रह जाते हैं dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले हम y का डेरिवेटिव निकालेंगे फिर x का। तो y को मैं लिखता हूँ a साइन टी माइनस टी कॉस टी, a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। जब इसका मैं डी वाई बाई डी टी फाइंड करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा a एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस टी माइनस यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन आ जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a कॉस टी एज इट इज आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, टी साइन टी आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस कॉस टी। अब से माइनस कॉस टी और प्लस कॉस टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए टी साइन टी। अब से इसी तरह से हम फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी टी। तो x हमें दिया हुआ है a इंटू कॉस टी प्लस साइन टी। इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो हमारे पास आ जाएगा a कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन टी और साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस टी। फिर हमने डी टी बाई डी एक्स जब फाइंड करेंगे, डी टी बाई डी एक्स इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन सॉरी माइनस नहीं आएगा बल्कि प्लस ही आएगा, 1 डिवाइड बाय ए इंटू साइन टी माइनस प्लस कॉस टी आ जाएगा। जब इसको रिप्लेस करेंगे फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी हमारे पास ये फंक्शन है, तो हमारे पास आ जाएगा ए टी साइन टी और डी टी बाई डी एक्स हमारे पास डिवाइड वाला फंक्शन था, हमारे पास आ जाएगा डिवाइड में ए इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी। ए के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टी साइन टी डिवाइड बाय माइनस साइन टी प्लस कॉस टी। तो इसको अरेंज करके हम यूँ भी लिख सकते हैं टी साइन टी डिवाइड बाय कॉस टी माइनस साइन टी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है।